नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 पर ट्रेंडिंग स्टॉक्स, जहां हम आपके लिए वो स्टॉक्स लेकर आते हैं जिसमें मोमेंटम है और ऐसी उम्मीद बनती है कि आपको आगे क्या करना है, आप इस पर नतीजे ले सके। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज काफ़ी तरह के इक्विपमेंट्स बनाती है गाड़ियों के लिए, डिफेंस के लिए। इन सिंपल टर्म में समझिए, जो भी गाड़ियों में मशीनों में लगने वाले पुर्जे होते हैं वो कई तरह के पुर्जे बनाती है। तो आज देखते हैं कि इसमें सबसे पहले शेयर में मोमेंटम कैसा है, फिर बताएंगे मोमेंटम क्यों है, और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि आपको क्या रणनीति बनानी है, टेक्निकल आधार पर भी और फंडामेंटल आधार पर भी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके शेयर में परफॉर्मेंस से। तो अगर आज बात करें तो आज शेयर के अंदर 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को नज़र आ रही है। वहीं अगर हम इस हफ्ते का नज़रिया लें तो इस हफ्ते बाजार में काफ़ी उठापटक देखने को मिली थी, लेकिन उसके बावजूद भारत फोर्ज के अंदर 4% ज़्यादा की तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया था। और ना सिर्फ इस हफ्ते, अगर हम इस 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी कंपनी ने 25% का एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इसके शेयर ने। वहीं अगर हम थोड़ा और लंबा नज़रिया ले पूरे एक साल का, तो एक साल में तो इस शेयर ने करीब 70% का ज़बरदस्त रिटर्न देते हुए नजर आया है। और उसी के साथ अगर अभी शेयर को बात करें तो अभी शेयर का प्राइस अपने 52 वीक के हाई से 9% नीचे तेज ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अब बात करते हैं कि इसके शेयर में तेज़ी क्यों आई है और क्या है उसके पीछे के कारण। तो सबसे पहला कारण है इसके कल रिजल्ट्स आए हैं। तो नज़र डालते हैं रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। सबसे पहले अगर इसे क्वार्टर वन रिजल्ट के रेवेन्यूज़ पर नज़र डालें तो इसके रेवेन्यूज़ जो हैं वो 2338 करोड़ रहे, जो पिछले साल के मुकाबले सेम क्वार्टर से 10% ज़्यादा हैं। वहीं लेकिन अगर हम बॉटम लाइन में आए तो एबिडा में हम देखेंगे 18% की गिरावट नजर आएगी। उसी के साथ अगर हम मुनाफे की बात करें तो मुनाफे के अंदर भी 13% से ज़्यादा की गिरावट देखने को नजर आई है। मुनाफा रहा है 269.4 करोड़ पे। तो आप सोचेंगे अगर गिरावट है मुनाफे में तो फिर तेज़ी क्यों आ रही है। तो ये जानते हैं कि गिरावट क्यों है। उसके पीछे की मेन वजह है, आपको वन टाइम लॉस हुआ है 146 करोड़ का। अब आपको बताते हैं लॉस क्यों हुआ है। तो देखिए, भारत फोर्ज की एक सब्सिडरी कंपनी है कल्याणी पावर ट्रेन, और कल्याणी पावर ट्रेन एक टॉर्क मोटर्स में 65% के आसपास हिस्सेदारी करती है। तो टॉर्क मोटर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से कारोबार में, वहां दिक्कत आई तो टॉर्क मोटर्स में दिक्कत करने से कल्याणी पावर ट्रेन में दिक्कत आई, और वही दिक्कत फाइनली भारत फोर्ज के नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आई है। और उस इंपेयरमेंट की वजह से हमने देखा गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम आगे नजर डालें तो इस बार तिमाही के दौरान जो है रक्षा क्षेत्र में और ऑयल एंड गैस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नजर आया है। साथ ही अगर आगे की बात करें तो आगे मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आगे आने वाले कारोबार में जो है, टाइम में जो है, इन क्षेत्र में और बाकी क्षेत्रों में भी अच्छी ग्रोथ देखने को नजर आ सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। जैसे जैसे मूवमेंट आए उसके साथ साथ मैनेजमेंट को अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भी अच्छी तेजी की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में अगर बात करें तो 1300 करोड़ के आसपास की सेल्स हुई थी, लेकिन उनका मानना है कि आगे अगर आप बात करें फिर इस क्वार्टर में 980 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए हैं। जिसके बाद अगर कंपनी की पूरी ऑर्डर बुक पर नजर डालें तो 5400 करोड़ पर अभी कंपनी की ऑर्डर बुक है। तो यानी अच्छी खासी ऑर्डर बुक है। एग्जीक्यूशन पर भी बाजार को भरोसा है, तब एग्जीक्यूट होंगे तो यही ऑर्डर बुक रेवेन्यूज में रिफ्लेक्ट होंगे, जो आगे नंबर्स में नजर आएगा, प्रॉफिट में भी। उसके साथ अगर बात करें तो नया पैसा के लिए भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 2000 करोड़ के नई कैपिटल को रेस करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। वो फिर चाहे आप डेट से रेस करें, इक्विटी से करें, कन्वर्टेबल से करें, सबसे मिलकर 2000 करोड़ और रेस करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी बात करते हैं कि इस सब के बाद ब्रोकर्स किस तरह की राय देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप ब्रोकर्स पर नजर डालें तो ब्रोकर्स अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय ब्रोकर्स है, तो आपको बड़ी एक मिली जुली राय मिलेगी। अगर आप स्टार्ट करें सबसे ऊपर, सबसे ज़्यादा टारगेट दिया है एमके ग्लोबल ने। एमके ग्लोबल ने 1850 का टारगेट दिया है। फिर बैंक ऑफ अमेरिका ने 1800 का, नोवामा ने 1540 का, जेफरीज का टारगेट कम है और सिटी का टारगेट भी कम है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्रॉड रेंज में है, मतलब काफ़ी एक मिला जुला सा नज़र आ रहा है। तो अभी हमने आपको बताया कि ब्रोकर्स इस पर कैसा व्यू दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है और आपको एक्सपर्ट्स का ओपिनियन जानना है तो हम आपको वही बता देते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के आधार पर। फंडामेंटल नजर डालें तो संतोष सिंह का मानना है कि अभी वैल्यूएशन थोड़े ज़्यादा है, तो शेयर को करेक्शन का इंतजार करें, और उनके हिसाब से जब शेयर 1400 1450 की रेंज में आएगा तब आप 1800 से 1850 का टारगेट लेके सकते हैं। ये है अगर आपको नई एंट्री लेनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हैं, टारगेट्स इसी के लिए। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल देख लिया, अब आपको टेक्निकली बताएं तो टेक्निकली चार्ट पर अंशुल जैन को शेयर काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, और उनके हिसाब से अगर आपको स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप 1590 का स्टॉप लॉस लगाकर 1750 से लेके 55 का टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। ये है टेक्निकल आधार पर स्ट्रेटेजी। तो
ये है शेयर जिसका मैंने आपको बताया, जिसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, और अब ये भी बताया आपको क्या करना है। तो ऐसे ही शेयर्स को जानने के लिए आप बने रहिए मनी 9 के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ।